हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर अ फार्मेसी। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सस्पेंशन। तो चलिए समझते हैं क्या है सस्पेंशन, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज, आइडियल करेक्टरिस्टिक ऑफ द सस्पेंशन एंड सम डिजायरेबल क्वालिटीज़ या आइडियल करेक्टरिस्टिक ऑफ सस्पेंशन। तो सस्पेंशन बेसिकली हमारा बायोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है, जिसमें क्या होता है कि हमारा एपीआई होता है और दो फेज होते हैं इसमें, एक तो डिस्पर्स फेज और दूसरा है डिस्पर्जन मीडियम, जिसको हम कंटिन्यूस फेज कहते हैं। तो डिस्पर्स फेज क्या है कि ये सॉलिड पार्टिकल्स होता है और वो डिस्पर्जन मीडियम में या कंटिन्यूस फेज में डिस्पर्स होता है। और जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसकी जो साइज रेंज होती है वो 0.5 to 5 माइक्रोन होती है। तो सस्पेंशंस आर द बायोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इन विच द फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल रेंजिंग फ्रॉम 0.5 to 5 माइक्रोन आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड और सेमी सॉलिड व्हीकल। तो जो डिस्पर्जन मीडियम होता है वो लिक्विड हो सकता है या सेमी सॉलिड व्हीकल हो सकता है। तो फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन हमारा क्या पोस्ट डिस्पर्सन है, जिसमें क्या है कि सॉलिड पार्टिकल्स इनसॉल्युबल होता है और वो डिस्पर्स होता है लिक्विड मीडियम में। आप देख सकते हैं फिगर में, ये हमारा है सस्पेंशन है, पर्पल कलर की है, काफ़ी विस्कस होता है सस्पेंशन। तो चलिए और हम बात करते हैं इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। हाँ, तो सम डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ द सस्पेंशन, की जो हमारा सस्पेंशन है उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए इसकी, और इसकी डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ या आइडियल करेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, वो फ्रीली सेटल डाउन नहीं होना चाहिए। ये एक आइडियल मतलब सस्पेंशन का ये क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी। और जो उसके पार्टिकल्स हैं वो कंटेनर पे, मतलब वो कंटेनर के बॉटम में वो सेटल डाउन अगर रैपिडली हो भी जाता है तो उसका जो है हार्ड केक का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। बेसिकली हम कह सकते हैं कि हम वो जो पार्टिकल सेटल डाउन हुआ है उसको ईजिली रीडिस्पर्स कर सके। सो बट शुड बी ईजिली रेडियली रीडिस्पर्स इनटू अ यूनिफॉर्म मिक्सचर व्हेन द कंटेनर इज सेकंड। बता रहा है कि जो हमारा मान ले पार्टिकल सेटल डाउन हो भी गया तो क्या है कि उसकी जो शेकिंग के बाद हम जब उसको शेक करेंगे तो कम्प्लीटली डिजॉल्व और रीडिस्पर्स होना चाहिए। तो सस्पेंशन इतना, और क्या है कि सस्पेंशन इतना भी विस्कस नहीं होना चाहिए ताकि हम वो पोर ही ना कर पाए, ले ही ना पाए सस्पेंशन को। तो क्या है कि द सस्पेंशन मस्ट नॉट बी टू विस्कस टू पोर फ्रीली, कि इतना भी विस्कस नहीं चाहिए कि वो हम मतलब फ्रीली उसको पोर भी ना कर सके, चम्मच में ले भी ना सके। और क्या है कि सस्पेंशन की जो फिजिकल, केमिकल और फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो ऑप्टिमम होना चाहिए। मतलब कि अब स्टोरेज के टाइम मान ले कि वो माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो रहा है या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, वो स्टोरेज के बाद भी उसकी जो है ऑप्टिमम होनी चाहिए। तो ये है सम डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ द सस्पेंशन, जिसको हम आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सस्पेंशन भी कहते हैं। हाँ, तो चलिए अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। पहला तो है हमारा स्टेबिलिटी। सम ड्रग्स आर अनस्टेबल इन सॉल्यूशन फॉर्म। स्टेबिलिटी क्या है कि कुछ ड्रग्स है ऐसे जो कि सॉल्यूशन फॉर्म में अनस्टेबल होता है, तो वैसे ड्रग्स का क्या है कि अपन सस्पेंशन बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए है पेनिसिलिन जी, ये सॉल्युबल तो है सॉल्यूशन के फॉर्म में बट अनस्टेबल होता है, तो इसकी क्या करते हैं हम, सस्पेंशन बना दी जाती है। सो प्रोकैन पेनिसिलिन जी इज टेकन एज सस्पेंशन। तो सस्पेंशन के फॉर्म में क्या है कि स्टेबिलिटी बढ़ जाती ड्रग्स की। और दूसरा है हमारा मास्क द टेस्ट, मतलब कि सस्पेंशन मास्क द बिटर टेस्ट को मास्क करता है, कवर करता है या बिटर टेस्ट को ख़त्म करता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा क्लोरामफेनिकोल है, तो इसकी जो है बिटर टेस्ट की वजह से इसको बिटर टेस्ट को कवर करने के लिए इसका क्या है कि सस्पेंशन बना दी जाती है। सो क्लोरामफेनिकोल पाल्मिटेट इज यूज्ड एज सस्पेंशन। और दूसरी ड्रग्स है हमारा क्विनीन, इसकी भी बिटर टेस्ट है, इसको बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए क्विनीन टाइनेट इज यूज्ड एज सस्पेंशन। और तीसरा आता है प्रोलॉन्ग एक्शन, मतलब कि अगर ड्रग्स की हमें लंबे समय तक एक्शन चाहिए, देर तक एक्शन चाहिए, तो उस केस में भी हम सस्पेंशन बना सकते हैं। तो प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन सस्पेंशन एग्जाम्पल्स है इसके, प्रोकैन पेनिसिलिन जी सस्पेंशन। तो इन दोनों की क्या है कि प्रोलॉन्ग एक्शन
कराने की वजह से इसके सस्पेंशन फॉर्म में बना दी गई है। और तीसरा फिर आता है हमारा बायोबिलिटी। तो बायोबिलिटी क्या है? रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग टू रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो बायोबिलिटी क्या है कि जैसे सॉल्यूशन की क्या है कि बायोबिलिटी ज़्यादा होती है और सस्पेंशन की कम होती है, उससे भी कम होती है सॉलिड डोसेज फॉर्म की। ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया एंड हाई डिसोल्यूशन रेट की वजह से क्या होती है कि इसकी बायोबिलिटी भी ज़्यादा होती है। सस्पेंशंस की भी क्या है कि बायोबिलिटी ज़्यादा होती है। ये लिक्विड फॉर्म में होता है तो ये ईजिली क्या होता है कि डिज़ोल्व होता है। डिज़ोल्व क्या ईजिली एब्जॉर्प्शन होती है इसकी। लार्ज सरफेस एरिया है तो सस्पेंशन की ये भी एक एडवांटेज है कि इसकी बायोबिलिटी ज़्यादा होती है। हाई डिसोल्यूशन रेट है इसकी, तो बायोबिलिटी ज़्यादा है। सॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा बायोबिलिटी है, इसके बाद सस्पेंशन की है और इसके बाद सॉलिड डोसेज फॉर्म की है। तो जैसे हम टैबलेट वगैरह होता है उसके कंपैरिजन में हमारा सस्पेंशन का, इमल्शन का, सॉल्यूशन का बायोबिलिटी ज़्यादा है। तो ये भी एक एडवांटेजेस है सस्पेंशन की। और अब हम आते हैं डाइल्यूट सस्पेंशन। तो डाइल्यूट सस्पेंशन में हैव 2 से 10% वेट बाय वॉल्यूम सॉलिड। डाइल्यूट सस्पेंशन में 2 से 10% सॉलिड पार्टिकल्स या डिस्पर्स फेज होता है और कंसनट्रेटेड सस्पेंशन में 50% होता है सॉलिड पार्टिकल्स में हैव 50% वेट बाय वॉल्यूम सॉलिड। हाँ, तो अब हम बात करते हैं कि सस्पेंशन की जो है क्या क्या डिसएडवांटेजेस है सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन की जो फिजिकल स्टेबिलिटी है वो कम होती है। इसमें सेडिमेंटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेडिमेंटेशन मतलब जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स है या डिस्पर्स फेज है वो ईजिली सेटल डाउन होने लगता है। केकिंग का भी इशू है। कॉम्पैक्शन मतलब केक, हार्ड केक फॉर्म का प्रॉब्लम हो सकता है। ये सब डिसएडवांटेजेस है। ये क्या है कि इट इज़ बल्कि सफिशिएंट केयर मस्ट बी टेकन। बल्कि सफिशिएंट है तो केयर की जाती है। हैंडलिंग में, ट्रांसपोर्ट में इसका केयर करना पड़ता है। और क्या है कि इसकी जो फॉर्मुलेशन है वो भी डिफ़िकल्ट है। इसका मेन डिसएडवांटेजेस तो केकिंग है और बॉटम में शटल डाउन हो जाता है इजीली उसके पार्टिकल्स। आपने देखा होगा मोस्टली सस्पेंशन में लिखा रहता है सेक वेल बिफोर यूज। इसलिए लिखा जाता है कि जो उसकी जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ गई है, तो जब आप बिना सेक किए हुए लेंगे उस सिरप को तो उसमें एपीआई आएगा ही नहीं, यूनिफॉर्म डोज होगा ही नहीं। इसलिए उसमें लिखा जाता है सेक वेल बिफोर यूज। तो ये है मेनली डिसएडवांटेजेस है सस्पेंशन की। यूनिफॉर्म एंड एक्यूरेट डोज कैन नॉट बी अचीव अनलेस सस्पेंशन आर पैक्ड इन यूनिट डोजेस फॉर्म। तो इसकी एक्यूरेट डोज तो हम नहीं ले सकते। अब ढक्कन से लेते हैं, क्या पता कभी कम आए कभी ज़्यादा आए, तो ऐसा भी हो सकता है चांसेस। और मेन जो इसकी डिसएडवांटेजेस है वो केकिंग की है, रेट ऑफ मतलब सेडिमेंटेशन की है। उसकी सॉलिड पार्टिकल सेडिमेंट होता है, वो तो मेन प्रॉब्लम है। इसलिए जब भी हम सस्पेंशन को लें तो शेक वेल बिफोर यूज़ मतलब शेक करना ज़रूरी है। हाँ, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सस्पेंशन कि कितने टाइप्स का सस्पेंशन होते हैं। सो बेसिकली देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ सस्पेंशन। पहला हमारा है फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन और दूसरा होता है डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। तो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में जो वो सॉलिड पार्टिकल्स होता है वो लूज एग्रीगेट बनाता है। मतलब वो जो पार्टिकल्स है आपस में लूजली पैकिंग होते हैं, मतलब जो पास आ जाते हैं लेकिन वो लूज होता है। बट डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में क्या है कि इसके जो पार्टिकल्स है, सॉलिड पार्टिकल्स है, वो सेपरेट होती, अलग अलग होती है। और फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन की क्या है कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन भी हाई होता है। मतलब उसकी जो पार्टिकल्स है क्या होता है कि वो जो छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स है वो एक फ्लॉक्स बना लेता है। फ्लॉक्स बनाने की वजह से क्या है कि उसकी साइज़ बढ़ गई। अब साइज़ बढ़ गई तो ईजिली सेटल डाउन हो गया। अब बड़ी साइज़ है तो हम कि हमारा जो ग्रेविटी है वो बड़े पार्टिकल साइज को जल्दी मतलब हैवी मटेरियल्स को जल्दी सेटल डाउन कराता है। तो इसकी जो पार्टिकल साइज़ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है सेडिमेंटेशन जल्दी हो जाता है, बॉटम में आसानी से बैठ जाता है। तो ये इसकी जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है हाई है। बट डीफ्लॉक्यूलेटेड केस में क्या है कि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज लो। मतलब इसकी जो पार्टिकल्स है अलग अलग रहती है, तो वो कम साइज़ है, उसकी वेट भी कम है, तो उसकी वजह से रेट मतलब जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम लगता है, तो उसके वो ईजिली सेटल डाउन नहीं होता है और वो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन लो होती है। उसके सेटल डाउन होता है लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में। सेडिमेंट फॉर्म रैपिडली और डीफ्लॉक्यूलेटेड में सेडिमेंट फॉर्म स्लोली। अब आते हैं 4th नंबर पे, दैट इज कंसिस्ट ऑफ लूजली पैक्ड पार्टिकल्स पोजेसिंग स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर। अ हार्ड डेंस केक डज नॉट फॉर्म एंड द सेडिमेंटेशन कैन
ईजिली बी रीडिस्पर्स। फ्लक्चुएटेड सस्पेंशन के केस में क्या है कि उसके जो पार्टिकल्स है सेटल डाउन आसानी से हो जाता है, लेकिन क्या है कि हम उसका जब रीडिस्पर्स करते हैं, जब उसको शेक करते हैं या हिलाते हैं तो वो ईजिली रीडिस्पर्स हो जाता है, उसके पार्टिकल्स आसानी से रीडिस्पर्स हो जाता है। बट डीफ्लक्चुएटेड सस्पेंशन में क्या है कि वो देर से बैठता है, लेकिन बैठने की उसकी वजह से क्या होता है कि देर से बैठने के होता है, लेकिन उसकी जो डीफ्लक्चुएटेड सस्पेंशन में है हार्ड केक फॉर्म हो जाता है। अब अगर हार्ड केक फॉर्म हो गया तो हम उसको आसानी से रीडिस्पर्स नहीं करते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है उसको रीडिस्पर्स करना। सो ये है डीफ्लक्चुएटेड सस्पेंशन में। और क्या है कि हम मोस्टली क्या प्रीफर करते हैं, फ्लक्चुएटेड सस्पेंशन। बट हमारा जो फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन है उसको पार्शली फ्लक्चुएटेड एंड पार्शली डीफ्लक्चुएटेड सस्पेंशन बनाते हैं, मतलब वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी वजह से पार्शली फ्लक्चुएटेड एंड डीफ्लक्चुएटेड सस्पेंशन बनाई जाती है। लेकिन अब ज़्यादातर हम फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन के लिए फ्लक्चुएटेड सस्पेंशन को प्रीफर करते हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ सस्पेंशन, है 2 टाइप्स के, फ्लक्चुएटेड एंड डीफ्लक्चुएटेड सस्पेंशन। अब हम आते हैं कि फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन क्या क्या है, सस्पेंशन को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है जिसकी ज़रूरत है सस्पेंशन को फॉर्मुलेट करने में। तो पहला हमारा एपीआई। एपीआई तो हर चाहे कोई भी ड्रग्स बना रहे हैं, एपीआई तो मेन इंग्रेडिएंट है जो कि हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन या थेराप्यूटिक एक्शन शो करेगा। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या है, हमारा एक्टिव कॉम्पोनेंट है जो कि फार्मास्यूटिकल ड्रग दैट प्रोड्यूस टू रिक्वायर्ड एफिशिएंट ऑफ द बॉडी टू ट्रीट अ कंडीशन। डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए एपीआई क्या है, मेन कंडीशन है, मेन चीज़ है, मेन एपीआई। अब आते हैं हम दूसरा फ्लक्चुएटिंग एजेंट। तो इसमें फ्लक्चुएटिंग एजेंट क्या कराता है हमारा, दे लीड्स टू डिक्रीज इन रिपल्सन पोटेंशियल एंड मेक पार्टिकल्स कम टुगेदर टू फॉर्म लूजली अरेंज्ड फ्लक्यूल्स। मतलब कि क्या है कि फ्लक्चुएटिंग एजेंट क्या है, ये हमारा रिपल्सन जो होता है पार्टिकल के बीच जो रिपल्सन होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से जो दूर भाग रहे होते हैं तो उसको वो डिक्रीज करता है रिपल्सन फोर्स को, फ्लक्चुएटिंग एजेंट। और पार्टिकल्स को कम टुगेदर एक साथ लाता है लूजली अरेंज फ्लक्यूल्स। बेसिकली मतलब फ्लक्चुएटेड सस्पेंशन बनाने के लिए हम फ्लक्चुएटिंग एजेंट यूज़ करते हैं ताकि जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के पास रहे, उसकी रिपल्सन फोर्स को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। और साथ में रहेगा तो वो लूजली अरेंज फ्लक्यूल्स होगा तो फ्लक्चुएटेड सस्पेंशन बनेगा हमारा। दूसरा आता है सस्पेंडिंग एजेंट एंड थिकनिंग एजेंट। तो सस्पेंडिंग एजेंट क्या है कि डिस्पर्जन मीडियम में ऐड की जाती है इसकी स्ट्रक्चर असिस्ट करने के लिए सस्पेंशन में ऑफ द डिस्पर्सिव एडेड टू द dispersion medium to lend its structure assist in the suspension of the dispersive। बेसिकली क्या है कि जैसे हमारा पार्टिकल्स है, सॉलिड पार्टिकल है, तो वो अगर हमारा जो डिस्पर्जन मीडियम है वो कम विस्कस है, तो कम विस्कस की वजह से क्या होता है कि वो जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन ईजिली हो जाता है। तो अगर हम विस्कोसिटी को बढ़ा देते हैं तो वो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है विस्कोसिटी की वजह से, हाई विस्कोसिटी की वजह से पार्टिकल की मूवमेंट कम हो जाएगी और वो पार्टिकल जो है आसानी से सेटल डाउन नहीं हो पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट या थिकनिंग एजेंट मतलब मीडियम को थिक करने के लिए हम ऐड करते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं पार्टिकल्स के सेटलिंग ऑफ द पार्टिकल को रिड्यूस करने के लिए सस्पेंडिंग एजेंट और थिकनिंग एजेंट यूज करते हैं। इससे पहला आता है हमारा पॉलीसेक्राइड आता है, जैसे नेचुरल अकासिया, स्टार्च, टाल्क वगैरह यूज होती है। सिंथेटिक में है हमारा एमसी और एचपीएमसी। एमसी में माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज एंड एचपीएमसी। और दूसरा आता है इनऑर्गेनिक एजेंट्स। इनऑर्गेनिक एजेंट में आ जाता है क्लेज, ALOH, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और है हमारा सिंथेटिक है कार्बोमर एंड कोलोइडल सिलिका भी यूज होती है। सिंथेटिक सस्पेंडिंग एजेंट है कार्बोमर एंड कोलोइडल सिलिका डाइऑक्साइड। हाँ, तो कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स है जो कि सस्पेंशन को फॉर्मुलेट करने के लिए यूज़ की जाती है, जैसे है हमारा प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स है। तो प्रोटेक्टिव कोलॉइड भी यूज़ की जाती है सस्पेंशन को फॉर्मुलेट करने के लिए। दे आर एब्जॉर्ब ऑन इनसॉल्युबल पार्टिकल एंड इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रेशन लेयर फॉर्म्ड अराउंड द सस्पेंडेड पार्टिकल्स। जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो हमारा क्या होता है, प्रोटेक्टिव कोलॉइड
उसके सरफेस पे एब्जॉर्ब होती है और वो क्या करता है, स्ट्रेंथ को, हाइड्रेशन लेयर के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर इंटरेक्शन से, जैसे कि जिलाटिन्स, नेचुरल गम्स एंड सोल्यूलेसिक डेरिवेटिव्स वगैरह यूज़ की जाती है। नेचुरल गम्स वगैरह हम यूज़ करते हैं स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, उसकी इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए और हाइड्रेशन लेयर को भी स्ट्रेंथ करने के लिए। अब आते हैं हम वेटिंग एजेंट पे। तो वेटिंग एजेंट क्या करता है हमारा कि ये जो सरफेस टेंशन वगैरह है, इंटरफेशियल टेंशन है, उसको कम करता है। ये जैसे डिक्रीज इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड मीडियम, जो कि हमारे जो ये है जैसे लिक्विड मीडियम है और ये सॉलिड पार्टिकल्स है, उसके बीच जो इंटरफेशियल टेंशन है, अट्रैक्शन है, वो बहुत ज़्यादा होता है, टेंशन ज़्यादा होता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम वेटिंग एजेंट वगैरह यूज़ करते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी उसकी बनी रहे। एग्जाम्पल के लिए है अल्कोहल इन ट्रांकाकैंथिमुसिलेज है, ग्लिसरीन इन सोडियम एल्जिनेट है। और हमारा आता है प्रिजर्वेटिव्स, मतलब हम सस्पेंशन को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखें, इसलिए हम उस प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं कि वो जैसा मैंने सस्पेंशन बनाया वैसा ही रहे। ऐसा नहीं कि स्टोरेज के बाद उसका सब कुछ चेंज हो जाए, एपीआई और भी स्टेबिलिटी बदल जाए, अनस्टेबल हो जाए वो सस्पेंशन। तो प्रिजर्वेटिव्स हम यूज़ करते हैं माइक्रोबियल कंटामिनेशन को रिड्यूस करने के लिए, उसमें माइक्रोजेंस का प्रोडक्शन ना हो, तो इसके लिए हम प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं। जैसे हो गया बेंजोइक एसिड, मिथाइल पैराबेन, बेंजोइक एसिड एंड सोडियम बेंजोएट। तो बेसिकली ये माइक्रोबियल कंटामिनेशन को रिड्यूस करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है हमारा प्रिजर्वेटिव्स। और हमारा आता है लास्ट है ऑर्गेनोलैक्टिक एडिटिव्स, मतलब सस्पेंशन को अच्छा बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करता है, हम कलरिंग एजेंट यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट जब ले तो वो दिखने में अच्छा लगे। आज कलर होता है तो खास करके बच्चों के केस में कलर अच्छा लगा तो आराम से ले लेता है, भाई कलर मस्त है सस्पेंशन की। स्वीटनिंग एजेंट लेने में मीठा हो, कड़वा नहीं हो, तो स्वीट रहता है तो वो मीठा रहता है तो आराम से लेने में आसानी होता है। फ्लेवरिंग एजेंट बढ़िया फ्लेवर हो, मतलब ये सब पेशेंट कंप्लेंट्स को बढ़ाने के लिए, पेशेंट के अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए फ्लेवर यूज़ की जाती है। फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट्स और कलरिंग एजेंट्स। ये है ऑल अबाउट द सस्पेंशन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अब हम ये पहला लेक्चर है, हम दूसरे लेक्चर में लेके आएंगे और भी है सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ वगैरह, तो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो थैंक यू वेरी मच।